अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ALP जो स्मार्ट सिलेबस है हमारा, उसके मुताबिक आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 6 का वो है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, वेंचुरी रिलेशन या वेंचुरी थ्योरम या वेंचुरी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप। तो ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन में। तो एक्चुअली वेंचुरी रिलेशन क्या होता है? जो वेंचुरी रिलेशन है ये आपको ये बताएगा कि जब किसी भी पॉइंट पर जो हाइट होती है अगर वो सेम होती है तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी या स्पीड ऑफ फ्लूइड होगी वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक पाइप ऐसे आपके पास है, इस पाइप की जो इसमें मौजूद जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है जिससे वो बाहर आ रहा था, जो हमने कल देखा था, जो कल हमारी जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा था कि जो इफ्लक्स होता है जहाँ से वाटर जो होता है या फ्लूइड वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है जब पाइप आपके पास इस तरह या ट्यूब आपके पास इस तरह होती थी, तो जिससे हमने नाम दिया था टॉर्सरी थ्योरम का। अभी जो हमारे पास है वो है वेंचुरी। पहले केस ये वाला था, अब केस ये वाला हो चुका है। पहले वर्टिकली था, अब ये वाला हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो पाइप है वो पैरेलल है, हॉरिजेंटल है, ठीक है, हॉरिजेंटल पाइप है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्या है। तो वेंचुरी रिलेशन की जो स्टेटमेंट है वो कहता है व्हेन पाइप्स आर हॉरिजेंटल, जब पाइप्स हॉरिजेंटल होंगे, उनके दोनों एंड हॉरिजेंटल होंगे, उस वक्त H1 बराबर होगी H2 के। सो द टर्म रो जी H1 आर सेम, यानी कि रो जी H1 और रो जी H2 जो होगी वो सेम हो जाएगी। बर्नौली इक्वेशन हमने देखा था कि रो जी H1 रो जी H2 हमारे पास वैल्यू आती है, तो ये क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब ये सेम होगी दोनों साइडों पर तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो होगी बर्नौली इक्वेशन में ये कैंसिल हो जाएगी। इसे हम नाम देते हैं वेंचुरी रिलेशन का। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज करें हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप को हमने हॉरिजॉन्टल फिक्स किया हुआ है। इस पाइप के 3 एंड है हमारे पास, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक्चुअली ये दोनों जो है ये इसके मेन एंड है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास है ये एक ट्यूब है, फनल जिसे हम कहते हैं। इसकी मदद से प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है, या आप ये कह लें कि इसकी मदद से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं कि प्रेशर कितना होगा। तो मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है इसका ये वाला पॉइंट जो है ये वाला और ये वाला दोनों सेम हैं, यानी कि इससे को हमने नाम दिया है A1 का क्रॉस सेक्शन A1 और ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन A2। क्रॉस सेक्शन A1 और A2 में फ़र्क है, एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया क्या है, कम है। जब एरिया ज़्यादा यहाँ पर है तो वेलोसिटी कम होगी, जब एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि हमने बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था कि AV दोनों प्रोडक्ट हैं तो ये कांस्टेंट के बराबर होता है। तो अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो AV मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी बहुत ही कम है एज़ कंपेयर टू ये वाला जो पॉइंट हमारे पास। A2 पर वेलोसिटी ज़्यादा है, A1 पर वेलोसिटी कम है। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है। अब हम इसको देखते हैं बाय मैथमेटिकली। तो जैसे कि बर्नौली इक्वेशन की ये लास्ट एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन किसके बराबर होती है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन थी। डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि डेफिनेशन के मुताबिक H1 H2 के बराबर है, यानी कि ये वाली जो हाइट है इस हाइट के बराबर है। जहाँ पर A1 है वहाँ पर H1 है,
जहाँ पर A2 है वहाँ पर H2 है, तो दोनों हॉरिजेंटल है, दोनों की हाइट सेम है। जब हाइट सेम होगी इसका मतलब है कि यहाँ पर जो H1 है और H2 ये दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो ये वाली टर्म जो होगी इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपली हमारे पास रह गया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास V के साथ जो V2 है इसके साथ क्या आएगा, रो भी आ जाएगी। अब ये हमारे पास कैंसिल आउट टर्म करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसी तरह P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर है P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। इसी तरह ये P2 जो हमारे पास है इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। ये जो हाफ रो V1 का स्क्वायर है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो P2 इधर आ गया P1 माइनस P2 और हाफ रो V1 का स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो गया माइनस हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं P1 माइनस P2 हाफ, इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, इधर भी रो है इधर भी रो है, तो रो को कॉमन लिया जा सकता है। हाफ रो हमने क्या किया कॉमन ले लिया और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अगर ऐसी बात है ये वाली इक्वेशन हम अप्लाई उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों वेलोसिटी ज़्यादा होंगी, V1 भी ज़्यादा होगी V2 भी ज़्यादा होगी। जब वेलोसिटी दोनों ज़्यादा होंगी जिसको मेजरेबल किया जा सकता है फिर हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसा कि इस पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, यहाँ पर एरिया कम है वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो इसका मतलब है V जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर एरिया के, यानी कि जहाँ पर एरिया जो है ज़्यादा है ये कम होगी, जहाँ पर एरिया कम है ये ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है A1 हमारे पास देखिए आप देख सकते हैं A1 जो है ग्रेटर है किससे A2 से, A1 ग्रेटर है A2 से। जब ये ज़्यादा होंगे बड़े होंगे इसका मतलब है फिर V1 जो होगी लेस देन V2 से, मच लेस होगी V1 V2 से। जब वेलोसिटी कम है तो फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि V1 क्या है 0 के बराबर है। जब V1 0 के बराबर है तो आप इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आ जाएगा। सिंपल हमारे पास P1 माइनस P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। और ये इक्वेशन बता रही है वेंचुरी रिलेशन की हकीकत को बता रही है कि एक्चुअली वेंचुरी रिलेशन क्या है और क्यों दिया गया था। तो जब भी पाइप आपके पास पैरेलल पड़ा होगा उस वक़्त उसकी हाइट सेम होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी, मूव करने वाली स्पीड होगी, वो एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है उसके दरमियान प्रेशर के डिफरेंस पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करती है उस फ्लूइड में जो प्रेशर है वो कितना है, एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर सब कुछ भूलना चाहें तो भूल जाएं, लेकिन एक बात नहीं भूलनी वेंचुरी रिलेशन में, वो ये बताता है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल रखे हुए पाइप का जो वेलोसिटी होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है डिफरेंस इन प्रेशर पे, प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगी, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगी। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है। इफ़ P1 एंड P2 इज़ नोन, अगर हमें P1 और P2 पता हो यहाँ पर प्रेशर कितना है और यहाँ पर प्रेशर कितना है तो हम बआसानी वहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं और ये किसके बराबर होती है, ये बआसानी उसको फाइंड किया जा सकता है। तो एक्चुअली ये था हमारे पास वेंचुरी रिलेशन। हमने देखा कि वेंचुरी रिलेशन ये बताता है कि बर्नौली इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी हॉरिजॉन्टल रखे हुए पाइप का जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है या फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि पाइप हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और इसके साथ साथ
उस पाइप का जो प्रेशर होना चाहिए वो डिफरेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये दोनों एरिया सेम हो जाएगा फिर प्रेशर सेम हो जाएगा, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं फिर प्रेशर सेम हो जाएगा। जब प्रेशर सेम होगा तो फिर आप ये फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रखे हुए पाइप का जो वेलोसिटी होता है या स्पीड ऑफ फ्लूइड होती है, एक्चुअली ये डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर में कितना चेंज लाते हैं, कितना डिफरेंस लाते हैं, वही आपको बताता है स्पीड ऑफ फ्लूइड के बारे में, या स्पीड ऑफ वाटर जो भी इसमें मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारे पास आज